तो हम मनुष्य होकर भी पशु के समान जीवन व्यतीत करते हैं। मनुष्य होकर भी पशु के समान तात्पर्य है कि पशु कोई चिंतन नहीं करता, कोई विचार नहीं करता, वह देहगत जीवन जीता है, शरीरगत जीवन जीता है, अपने देह की आवश्यकताओं की पूर्ति ही सिर्फ करता है कि उसका शरीर जो देह उसे प्राप्त हुआ है और उसे संबंधित संसाधन भोजन आदि उसे प्राप्त हो और वो खाता रहे, वह भोजन करे, पचाए, मलमूत्र बने, उसे विसर्जित करे और इसी तरह से नित्य दैनिक दिनचर्या एक पशु की, और अंततः ऐसा ही जीवन जीते हुए वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसे पशु कहते हैं जो सिर्फ देह का जीवन जीता है। यह पशु के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात नहीं है कि वह देहगत जीवन जीकर समाप्त हो जाता है और कोई चिंतन मंथन उसके जीवन में ऐसा आता नहीं, या वो करता नहीं, या कर सकता नहीं है। यह बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वह पशु है, उसमें ऐसी चेतना नहीं, इतना प्राण नहीं, ऐसा प्राण नहीं कि वह ऐसा चिंतन कर सके। तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि वह समाप्त हो जाता है, वह मर जाता है। पशु मर जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। इस तरह से मर जाता है, देहगत जीवन जीते हुए मर जाता है। लेकिन मनुष्य चिंतन कर सकता है, विचार कर सकता है, सोच सकता है, और देह का जो जीवन है उससे पार भी जा सकता है। यानी देह का जीवन जीना पशुवत जीवन जीना है, और देह का जीवन मनुष्य भी जीता है, जीना पड़ता है, जीना पड़ेगा। इस स्थिति में हम भी पशु के समान हैं। चेतना के स्तर में अगर हम देखेंगे तो पशु में और हम में भिन्नता है। क्या भिन्नता है आप में और पशु में? कि पशु सोच नहीं सकता और आप सोच सकते हैं। पशु विचार नहीं कर सकता शुभता का, श्रेष्ठता का, सर्वोच्चता का, परमोच्चता का, उस परम चेतना का चिंतन पशु नहीं करता, मनुष्य कर सकता है। इतना अंतर है। पशु में मैंने कहा ऐसा प्राण नहीं है, ऐसी चेतना नहीं है, इतना प्राण नहीं है कि वह ऐसा सोच सके कि हमारा जीवन हमें क्यों प्राप्त हुआ है। और मनुष्य सोच सकता है, विचार कर सकता है, चिंतन कर सकता है कि उसका जीवन उसे क्यों प्राप्त हुआ है। हमारे सद्धर्म, हमारे सदशास्त्र, हमारे सदगुरु, सदवेत्ता इसी बात पर बल देते हैं कि यह हमारा चिंतन बन जाए। हमारा उनका मिलन भी इसी बात में सिद्ध होता है कि यह चिंतन बना या नहीं बना। अगर आपका मन बन जाए, गुरु मिलने का अर्थ यही है, गुरु दीक्षा का अर्थ भी यही है, गुरु को जीवन में धारण करने का अर्थ भी यही है कि हमारा जो वाह्यगत जीवन है, जो सिर्फ देहगत जीवन हम मनुष्य होकर जी रहे हैं, जिसमें दुर्भिक्षता है, जिसमें दीनता है, जिसमें हीनता है, जिसमें मलिनता है, जिसमें मलमूत्र भरा हुआ है, जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो सुंदर है देह में। आपका लार आप अपने हाथ पे नहीं ले सकते। थूक लीजिए अपने हाथ पर और देखिए जरा उसको। अपना ही थूक आप अपने हाथ में लेना पसंद नहीं करते। आपको खांसी आती रहे और आती रहे तो घर परिवार में लोग आपसे दूरियां बना लेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद
कि तो इनकी आदत है खांसी की, हमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। आपको सर्दी हो तो थोड़ी दूरियां बढ़ जाती हैं लोगों की। आपके अंदर जो कुछ भी है, लार है, थूक है, मल है, विष्ठा है, आप उसे स्वयं भी पसंद नहीं करते, जबकि आपका ही है, आपके ही शरीर में भरा पड़ा है। ये चिंतन होता नहीं और हम ऊपर से अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं और सुंदर लगने के लिए हर एक संभव कोशिश करते हैं। देह को सजाने की हर संभव कोशिश हमारी, वैसे ही जैसे पशु अपने देह को स्वस्थ रखता है, हम भी अपने देह को स्वस्थ और सुंदर रखने का प्रयास करते हैं। और देह से लगा हुआ जो कुछ भी हमें प्राप्त करना है, सिर्फ उसे ही प्रयास करते हैं प्राप्त करने के लिए। और जब देह है तो काम है, जब देह है तो काम होगा। जब देह है तो काम वासना का जीवन होगा। पशु में भी काम वासना है, हम में भी काम वासना है, जो भी देहधारी है सब में काम है। और काम से मुक्ति संभव